कर रहे हो, आइए आप इनको कर रहे हो। ओ सर रुक। डॉक्टर मेरे पास आके बोलते हैं कि अरे अरे सॉरी, उन्होंने 3 इंजेक्शन के नाम काटे और उसके वो बोला कि बाकी का बिल बनवा दो, नर्स को बोला। तब मैंने डॉक्टर को बोला, मैंने कहा डॉक्टर मैं तो चलो मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे आइडिया था, तो मैंने देख लिया कि आपने कितने इंजेक्शन लगाए थे, बट कोई ऐसा हो जो इस बैकग्राउंड से ना हो, जिसे आइडिया ना हो, वो तो आप पे भरोसा करेगा। डॉक्टर पे भरोसा करके जितना आप लगाओगे उतना ही बिल आपको दे दे। नमस्कार, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। आज एक और इन्फॉर्मेशन लेकर हम आ गए हैं और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अहम है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, तभी आप समझ पाएंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल्स की, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ रहती है और क्या कमियां रहती हैं, उस पर हम नज़र डालेंगे। और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक स्टोरी शेयर की है, तो उस पर भी हम नज़र डालेंगे। साथ ही एक हॉस्पिटल्स की डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या होता है उस बारे में वो बताएंगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो उन्होंने बताया है कि उन्हें स्टोन की प्रॉब्लम हो गई थी, जो कि बहुत सारे लोगों को हो जाती है। तो उनकी दिक्कत ये थी, उन्हें थोड़ा इन्फेक्शन लग रहा था, तो उन्होंने सारे टेस्ट कराए थे, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया था, बाकी सिटी स्कैन भी लिखा गया तो वो भी उन्होंने कराया। तो उसके बाद की कहानी थोड़ी विचित्र है। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने सोचा एक अच्छे डॉक्टर को, एक अच्छे हॉस्पिटल के डॉक्टर को हम एक बार दिखा लेते हैं अपनी रिपोर्ट, जिससे अच्छा ट्रीटमेंट चल पाए। तो वो एक डॉक्टर्स के पास गए, काफ़ी फेमस डॉक्टर हैं, उनका नाम तो हम नहीं लेंगे लेकिन आपको बता देते हैं, काफ़ी बड़े अस्पताल में वो काम करते हैं। तो हुआ ये था कि जब वो रिपोर्ट उनको दिखाने गए तो ये हुआ कि उन्होंने एक्सरा देखते ही उनको ये कह दिया ये क्या हो गया। उन्होंने वो एकदम सर पकड़ के बैठ गया और कह रहे ये क्या हो गया, ओ माय गॉड। तो उन्होंने एक्सरा देखते ही ये बताया कि आपका तो ये क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सामने बैठे होंगे आप सोचेंगे कि कितना क्या हो गया है, कि क्या मतलब क्या लगता है कुछ बड़ा हो गया है। तो उनसे बोला गया सीधे सीधे कि आपकी किडनी जो है वो फट गई है। तो आप समझ सकते हैं, किडनी स्टोन तक तो सही था, जैसे उन्होंने बताया था हमें कि उनको किडनी स्टोन हुआ था, लेकिन डॉक्टर ने उनको बता दिया कि किडनी स्टोन है तो नहीं है आपको, वो तो एक दूसरी चीज़ है, वो माइनर है, लेकिन आपकी किडनी फट गई है। तो आप समझ सकते हैं एकदम से शॉकिंग न्यूज़ होगी किसी के लिए, एकदम से सामने एक डॉक्टर कहना किडनी फट गई है। तो दूसरा क्वेश्चन उनके साथ उनका ये था डॉक्टर का कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस है क्या। तो आप समझ सकते हैं डॉक्टर उस समय ट्रिक खेलने लगा था। तो उन्होंने बताया जी हेल्थ इंश्योरेंस तो नहीं है। तो उससे पहले उन्होंने बड़ा हॉस्पिटल ही बताया था, जब उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस की बात नहीं की थी। जब हेल्थ इंश्योरेंस की बात हुई तो उन्होंने कहा एक और हॉस्पिटल है मेरे जान पहचान में, तो उसमें आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, लेकिन एक ये इमरजेंसी है, अगर आपको अभी एडमिट नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है। और उनके जो दोस्त गए हुए थे उनको उसने बोला था डॉक्टर ने कि इनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि जो उन्होंने बताया, लेकिन किडनी अगर फट जाती है तो इंसान चल भी नहीं सकता सही तरीके से। वो डॉक्टर कह रहा था किडनी फट गई है। तो ये हुआ कि अगर किसी के साथ भी डॉक्टर ऐसे बोलेगा, कोई सीनियर डॉक्टर, तो सामने वाला तो हक्का बक्का रह जाएगा और सर पकड़ के बैठ जाएगा। तो वो लोग भी सर पकड़ के बैठ गए थे। तो बाद में ये आया कि बाद में डॉक्टर्स ने कन्विंस करने की पूरी कोशिश की अपनी तरफ से, और उन लोगों का कहना था वो एक टाइम पे वो मान भी गए थे एडमिट होने को। फिर उन्होंने बाहर जाके डिस्कशन किया आपस में, तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक बार हम सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं। तो दोस्तों उसके बाद कहानी थोड़ी अलग साबित हुई। तब उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके अपनी रिपोर्ट्स दोबारा दिखाई, तो पता चला जी ये तो माइनर सा इन्फेक्शन है। माइनर सा इन्फेक्शन है मतलब थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है स्टोन की वजह से, जो कि किसी को भी हो सकता है। बस ये है कि इन्फेक्शन की वजह से इनको दिक्कत हो रही है। तो आप समझ सकते हैं एक छोटे से इन्फेक्शन को वो डॉक्टर कह रहा था किडनी फट गई है, इसका ट्रीटमेंट होना है, अर्जेंटली बेसिस पे इन्हें अभी अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। और साथ साथ वो बार बार हेल्थ इंश्योरेंस पे जोर डाल रहा था, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में ये होता है कि कंपनी पे करती है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, और काफ़ी मोटी अमाउंट हॉस्पिटल तक पहुंच जाती है।
तो बेसिकली ये था उनका। आपको ये भी बता देना उनका उसके बाद खर्चा कितना है एस्ट्रोन में, मुश्किल से 3 से 4 हज़ार। और वो जो प्राइवेट डॉक्टर था उसने उनका बिल बनाने की सोची थी कम से कम 10 से 15 लाख किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वो बातें कर रहा था। उसने बात यही कही थी, पहले हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे, नहीं होता तो किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो ये थी इनकी कहानी और इन्होंने थोड़ी समझदारी दिखाई तो ये अपने खर्चे से भी बच पाए और अपनी किडनी भी बचा पाए। तो आइए एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं एक डॉक्टर का, वो भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर क्या क्या देखा जाता है। तो आज वो हमसे जुड़ने वाली हैं। उनकी आइडेंटिटी तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन उन्हें वॉइस कॉल पे हम लेते हैं और उनसे अब जुड़ते हैं। चलिए उनको एक बार कॉल लगाते हैं। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए हेलो। हाँ जी मैम, सच्चाई की खोज से बात कर रहे हैं, जैसा कि आपसे बात हुई थी। तो बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था, एक बार हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए। देखिए, मैं खुद मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि हमें भी टारगेट दिए जाते थे कि हम ज़बरदस्ती जो पेशेंट्स हैं उनको हम सप्लीमेंट्स दें, अगर उनको नीड नहीं है तो भी दें। तो हॉस्पिटल बैकग्राउंड में यही होता है कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि आपको उस चीज़ की नीड है या नहीं है। सेकेंड एक्सपीरियंस में एक शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड थी, एडमिट थी एक हॉस्पिटल में। मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन से हॉस्पिटल में ऐसा काम होता है, कौन से में नहीं होता है। तो बस ये है कि आपको जागरूक रहना पड़ता है बेसिकली। तो उसका एक्सपीरियंस ये है कि मेरी एक फ्रेंड एडमिट थी हॉस्पिटल में और मैं उसे देखने गई थी। वो अकेली थी एक्चुअली। तो जब उसको वो इमरजेंसी में एडमिट हुई थी, तो इमरजेंसी में जब एडमिट हुई तो उसको इंजेक्शंस वगैरह दिए गए और उसके बाद उसको बिल दिया गया इमरजेंसी में। तो उसके बाद जब मैंने बिल देखा तो उसने कहा कि यार बिल तो बहुत ज़्यादा बना दिया। मैंने कहा चल मैं चेक कर लेती हूँ, मैं खुद मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे को थोड़ा आइडिया है। जब मैंने बिल चेक किया तो मैंने उससे पूछा कि आपको कितने इंजेक्शंस लगे थे। उन्होंने बोला 2 इंजेक्शंस लगे थे। तो मैंने वहाँ पे नर्स को बुलाया और मैंने पूछा कि इंजेक्शंस तो 2 लगे, आपने 5 इंजेक्शंस के कैसे बिल बना रखा है। तो उन्होंने कहा नहीं इंजेक्शंस तो मर्ज करके लगाए हैं, तो ये इसलिए 5 इंजेक्शंस के जो है पेमेंट लगा रखे हैं। तो मैंने बोला कि अच्छा आपने कौन से इंजेक्शंस लगाए। जब मैंने इंजेक्शंस देखे तो वो अलग अलग वाले इंजेक्शंस थे। तो मैंने जाके बोला कि मैं खुद मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ तो आई नो, मुझे आइडिया है कि ये इंजेक्शंस जो है वो अलग अलग है, तो आप इसको बिल में कैसे कर रहे हो जब 2 इंजेक्शंस आपने लगाया। तो उन्होंने वो थोड़ा सा घबरा गई जो नर्स थी और उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर मेरे पास आके बोलते हैं कि अरे अरे सॉरी। उन्होंने 3 इंजेक्शंस के नाम काटे और उसके बोला कि बाकी का बिल बनवा दो, नर्स को बोला। तब मैंने डॉक्टर को बोला, मैंने कहा डॉक्टर मैं तो चलो मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे आइडिया था, तो मैंने देख लिया कि आपने कितने इंजेक्शंस लगाए थे। बट कोई ऐसा हो जो इस बैकग्राउंड से ना हो, जिसे आइडिया ना हो, वो तो आप पे भरोसा करेगा, डॉक्टर पे भरोसा करके जितना आप लगाओगे उतना ही बिल आपको दे देगा। तो यही बात है कि जब भी आप हॉस्पिटल्स में जाते हो, मैं यही कहना चाहती हूँ हर किसी से कि अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आप हर चीज चेक करो कि आपको कितने इंजेक्शंस लगे हैं, आपने कौन सी टैबलेट्स ली है। तो बिल को हमेशा रीचेक जरूर करो कि बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, अब ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो जो जो चीज़ें आपके इस्तेमाल हुई हैं ट्रीटमेंट में, चाहे वो मेडिसिन हो चाहे इंजेक्शन हो, उसके बारीकी से ध्यान रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा हॉस्पिटल वाले यही करते हैं कि अगर इंजेक्शंस 2 लगा रहे हैं तो 5 का बिल लगा देते हैं, अगर आपको मेडिसिन वो 1 दे रहे हैं तो 2 मेडिसिन का बिल लगा देते हैं। क्योंकि जनरली उस समय सिचुएशन ऐसी होती है कि हम ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग इतने घबराए होते हैं कि हम लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि उन्होंने बिल किस चीज़ का लगाया है। लोग नहीं भी पढ़ते, बहुत रेयर लोग होते हैं जो बिल को पढ़ते हैं, अदरवाइज जो भी बिल आता है वो पे करके आ जाते हैं। सो मैं यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा ऐसा फ्रॉड होता है। तो पर्टिकुलरली कोई हॉस्पिटल नहीं है कि मैं खुद बहुत सारे हॉस्पिटल में डिफरेंट काम कर चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल का नाम नहीं ले रही हूँ। बट हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है, तो इससे खुद जनता बच सकती है अगर वो बिल को एक बार रीचेक करे कि जो हमें सर्विस दी गई है वही बिल में लगाया गया है या नहीं लगाया गया है। तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं जनता के साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी, ताकि जो भी जनता है वो जागरूक हो जाए। और उस समय सिचुएशन ऐसी होती है कि हम लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, बट ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों पे। और कुछ कहना चाहेंगे आप?
नहीं, बस मैं यही जनता से कहना चाहती थी कि जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर किसी के लिए, क्योंकि पैसा फालतू नहीं आता। पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, तो उसको जहाँ भी आप लगा रहे हो तो वो आपको हमेशा चेक करना चाहिए हर चीज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो आपने सुना कि इन्होंने क्या बताया कि ये एक तरीके से खुद भी मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो इनकी आइडेंटिटी हमें छुपानी पड़ी है इसी रीजन की वजह से। तो इन्होंने सीधे सीधे ये बताया है, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना जा रहे हैं, इन्होंने सब हॉस्पिटल्स की बात नहीं कही, लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स में ये देखा जाता है कि अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो हम ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं कि ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई, कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल हुई। वो बस एक बिल थमा देते हैं और हम उस बिल को पे कर देते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और ज़्यादातर अगर कोशिश करें कि सेकंड ओपिनियन ज़रूर लें। अगर आप कहीं ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं, आपको लगता है कि वो सामने वाला डॉक्टर आपको गलत सजेशन दे रहा है, तो आप सेकंड ओपिनियन ज़रूर लें इन सब चीज़ों के बारे में। क्योंकि जैसा कि इन्होंने भी बोला था कि पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है और ज़्यादातर लोगों का ये मानना होता है कि पैसा कमाया है तो बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन बुरे वक्त को और भी ज़्यादा बुरा बनाना ये कुछ समझदारी नहीं लगती है। तो इसलिए आपको इस चीज़ों में सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जब भी जाएँ ऐसे ट्रीटमेंट करवाने के लिए, चाहे आपका कोई ऑपरेशन हो, कई बार देखा जाता है कि ऑपरेशन की ज़रूरत भी नहीं होती और ज़बरदस्ती ऑपरेशन करवा लिया जाता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें और हम अपने माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि आप ऐसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे एक सोशल अवेयरनेस क्रिएट हो इन सब चीज़ों के बारे में और लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो पाएँ और इन सब चीज़ों से बच पाएँ। उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोग जानेंगे और ज़्यादा लोग अवेयर होंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि इन सब इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाने के लिए। और अगर आपके आसपास भी कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत एक्टिविटीज़ हो रही है या कुछ फ्रॉड स्कैम या कुछ भी आपको देखने को मिल रहा है, तो आप अपनी स्टोरी हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी स्टोरी में सच्चाई दिखाई देगी तो हम आपकी बात जनता तक ज़रूर पहुँचाएँगे और एक सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और आप हमसे संपर्क इस तरह कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं या आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करके बता सकते हैं अपनी स्टोरी। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नई सच्चाई की खोज के साथ। सत्य में जयते।